और सब्र मिलता है सब्र मिला है मेरे को मेरी बहन से, मेरी बड़ी बहन से। उनको देख के मेरे को सब्र मिला कि इंसान को सब्र करना चाहिए, और सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हमेशा सब्र सब्र करने वाले का साथ देते हैं। सब्र करो, अल्लाह ताला सब चीज़ देगा। जो आपकी किस्मत में है वो आपको हमेशा मिलेगा। तो मेरे को मेरे अम्मी से, मेरी बहन से सब्र मिली, हिम्मत मिली, और बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी मोहब्बत। ये तो नहीं कहूँगी कि ये है हमारी ज़िंदगी, नहीं, बहुत कुछ और बहुत कुछ है आगे, वक्त है आगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये था मेरा, ये कि मेरा नाम केनिशा है और यही मेरे चैनल का नाम है। और मैं चैनल में आना, मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल था। मैं बहुत वक्त से सोच रहे थे मेरे बेटे कि अम्मी अपन को ये करना है, अब व्लॉगिंग करो, ये करो, लेकिन उनको पता है कि मेरे को तो मोबाइल में व्हाट्सअप चलाना, मैसेज करना नहीं आता, कुछ मैसेज नहीं आता मेरे को, सिर्फ लाइक कर सकती हूँ बस। लेकिन फिर भी मेरे बेटे मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं, और मैंने हिम्मत करके ये इस चीज़ में मैंने कदम रखी कि मेरे को ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए करना है, क्योंकि उनके लिए आगे अगर मैं हूँ ना हूँ तो उनको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना कर लूँ उस उनके लिए कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके, अच्छे से गुजारे अपनी ज़िंदगी। इसलिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस वाईटी पे मैं आई हूँ, अपना चैनल बनाई हूँ मैंने। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर मैं नहीं कहूँगी ये मेरी स्टोरी, मेरी कहानी नहीं है, हकीकत है। हकीकत जिसको जीने में कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितना सब्र, कितनी हिम्मत, बहुत लगता है इसमें। और सिर्फ ये नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत थोड़े से वक्त में चीज़ों को 13 साल 14 साल को मैंने समेट के कुछ सेकंड, कुछ मिनट में लाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे और भी ऐसा होगा कि बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बटन को दबाना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हो सकता है कि मैंने जो सोची हूँ, अल्लाह ताला के करम से, सबसे पहले तो मैं कहूँगी अल्लाह ताला के करम से, अगर अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो इंशाल्लाह, और आप लोग के साथ से मैं वो चीज़ें कर सकूँगी जो मैं करना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स पढ़ के जवाब देना भी सीखूंगी, लेकिन पढ़ के मेरे को हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें प्लीज़। और आगे देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अगर सोहेब सामने होते तो ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर पाती। सोहेब सामने होते तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती जितनी अभी बहुत हिम्मत करके मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे को सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। मैं अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतने साल से मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। लेकिन मेरे को लगता है कि एक और कोशिश करते हैं, एक और कोशिश करते हैं, और मेहनत करते हैं, और मैं मेहनत करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरा साथ दें, सपोर्ट करें। तो आगे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, आगे देखते हैं अभी क्या है दिन भर में, फिर देखते हैं आगे। अगर मेरा पसंद आया होगा इंट्रो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे को कैमरे में देख के बोलने की आदत नहीं है, ऐसे देख के बोलने की तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो 24 साल की एज में एक 5 साल के बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी अकेला शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये सब की हूँ, आज मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह से 20 साल का है। तो ये सब में मेरे मेरे सफ़र में मेरी पूरी फैमिली ने
मेरी पूरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया। मेरे अम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी अम्मी ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहन ने, बहुत मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया हर कदम पे, और मेरे को इस लायक बनाया कि जो मैं आज, मेरा बच्चा जब 5 साल का था और मेरे पर ये वक्त आया कि मेरे को अपने बच्चे के साथ अकेला ज़िंदगी गुजारनी है, तो उस टाइम मैं रास्ते तक यहाँ की नहीं जानती थी। बहुत बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानती थी, जो कि मेरे भाई ने सपोर्ट किए, मेरा साथ दिए, और मेरे को सिलाई बहुत सिखाई। और आज ये मेरी रोटी रोजी का एक जरिया मेरी सिलाई भी है, किया। मेरी घर वाले ने बहुत साथ दिए उस तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में वापस आई। मेरे घर वाले को बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, उस डिप्रेशन से निकाले मेरे को मेरे भाई, मेरे अम्मी, मेरी बड़ी बहन। डिप्रेशन से मेरे को निकाले और मेरे को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में मेरा साथ दिया, आने में साथ दिया। मेरे अम्मी ने मेरे को हर कदम पे बोले कि एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे का ध्यान कोई नहीं रख सकता, और इसके लिए तुमको हिम्मत करनी पड़ेगी। और मैंने हिम्मत की, सिलाई सीखी, जो कि मेरे भाई ने मेरे को बोले, सिलाई सीखी। फिर मैंने अरबी पढ़ाना चालू किया, और मैं हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी जीने लगी। और आज मेरा बच्चा 20 साल का हो चुका है, और मैं सिलाई करती हूँ घर में। ये तो सब आप लोग जानते ही हैं शायद। और इतने थोड़े से टाइम में, थोड़े कुछ मिनट में इतनी सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल है, और बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको बताना। इतने 4-5 मिनट में अपनी पूरी ज़िंदगी की बातें बताना बहुत मुश्किल है। जो कुछ भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आज मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के साथ कि अल्लाह ताला ने मेरे को ऐसी नेक औलाद दी। उसने मेरा हर कदम पे साथ दिया। मेरे बच्चे ने कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया। उसने सब चीज़ को मेरा समझा, मेरे तकलीफ़ को, मेरे दर्द को, और हमेशा मेरे साथ दिया उसने हर तकलीफ़ में। और आज इतनी कम एज में, आज 20 साल के, लेकिन 10वीं जब पढ़े, 10वीं जब उनका एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि आज मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ। मेरे दोनों भाई, भाभियाँ, मेरे अम्मी, सब। लेकिन हर वक्त एक जैसा नहीं होता। सबके फैमिली सपोर्ट के साथ रह के मैंने अपने ज़िंदगी स्टार्ट की थी। लेकिन ऐसा वक्त आया बीच में, आज से 9 साल पहले, मेरी अम्मी को 9 साल हो चुके हैं। मेरी अम्मी को 9 साल हो चुके हैं इंतकाल किए हुए। उसके बाद से मुश्किलें मज़ीद बढ़ गई मेरी, और सब चीज़ें पहले जैसे नहीं रही। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर वक्त एक जैसे नहीं होता। उसके बाद मेरे को हिम्मत करना था कि कब तक मैं सबका सहारा लेके चलूँगी। मेरे को अपनी ज़िंदगी में अकेले चलना है, हिम्मत करनी है। और मेरे भाइयों का, मेरी बहन का सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ रहा। फिर मैंने अपने भाइयों को बोले कि नहीं, मैं अब अकेला अपने बच्चे की परवरिश करूँगी, और मैं अपना खुद सब कुछ अकेला करूँगी। और फिर मैंने अपनी चीज़ें अपनाई, अरबी पढ़ाना, सिलाई मैंने जो जारी रखी। और मैं फिर 9 साल से आज मैं, मेरा बेटा और बुआ, हम 9 साल से आज अम्मी की इंतकाल के बाद, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है एक औलाद के लिए अपने माँ के बारे में कि उनके इंतकाल के बाद 9 साल से आज मैं अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह से खुश हैं हम लोग। और 9 साल हो गया मेरे को यहाँ आए हुए। पहले मैं अम्मी जब थे तो हम लोग सब साथ में रहते थे, मेरे दोनों भाई, बुआ। और मेरे अब्बू का इंतकाल तो वो आज 19 साल हो गए उनको। 10 साल, अम्मी के 10 साल पहले अब्बू का इंतकाल हो चुका था, लेकिन हमारे अम्मी ने हम लोग को, सब भाई बहनों को, ये चीज़ का एहसास भी नहीं होने दिया कि हमारे सर पे बाप का साया नहीं है। बहुत हिम्मत था, बहुत हिम्मत से हमारे अम्मी ने सब कुछ किए हम लोग के लिए। बहुत, कि अब्बू का एहसास नहीं होने देते थे। उन्होंने बहुत हिम्मत से सब कुछ किए हैं। उन्हीं की हिम्मत, उनने हिम्मत से हमारे अब्बू की ज़िंदगी में हम दोनों बहनों की शादी हुई। भाइयों की शादी नहीं हुई थी, तो अम्मी ने दोनों भाइयों की शादियाँ की, दोनों भाइयों की शादियाँ की बराबरी से, क्योंकि मेरे अम्मी भी अरबी पढ़ाते थे। मेरे अम्मी भी अरबी पढ़ाते थे और उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाले थे। वैसे ही मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को भी अब अपनी औलाद के लिए करना है। उतना तो नहीं जितना अम्मी करते थे, लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, मैं भी तो कर सकती हूँ। और फिर मैंने हिम्मत की, और 9 साल से जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं, अब अलग से अपना भी कुछ करना है। और मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ आई। मेरे साथ मेरे बुआ है, क्योंकि बुआ हमेशा से हमारे साथ है। हमेशा, उन्होंने शादी नहीं की, हमेशा से वो हमारे साथ है। तो बुआ मेरे साथ है कि मैं अकेला कैसी रहूँगी, क्योंकि मेरी एज उतनी नहीं थी, और एक छोटे बच्चे के साथ मुश्किल था। पर हिम्मत करके आज मैंने अपना काम चालू किया। वहाँ जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो मेरा बेटा उस टाइम 8 में था, और उसके 2 साल हम लोग, हाँ 8 में था, और 10th पढ़े तक, हाँ 8 में था मेरा बेटा। और उस टाइम हम लोग वहीं थे, वही घर में थे अम्मी के, लेकिन खाना वाना किचन अलग हो चुका था हमारा। और उसके बाद 2 साल बाद मेरे को लगा कि नहीं, अब ऐसा करते कि हम अलग शिफ्ट होते हैं, अपनी ज़िंदगी अलग स्टार्ट करते हैं करके। तो फिर जब मेरा बेटा 10वीं के उसके एग्ज़ाम थे, बोर्ड एग्ज़ाम, उसी दिन हमने घर शिफ्ट किए। बुआ हमारे साथ है कि अकेला कैसे रहेगी करके, उनने मेरा साथ दिए, साथ आए हम लोग। और मेरे बेटे ने 10वीं का एग्ज़ाम दे के काम चालू किए, क्योंकि उनको पता था कि घर के लिए पैसा, ये घर मेरी अम्मी की दुआएं हैं। ये घर भले आज कर्ज है, लिए है, लेकिन अपना है। ये है कि आज अपना घर है हमारे पास, और ये सिर्फ मेरे अम्मी का है। ये मेरी अम्मी की दुआएं हैं, जो जिनने मेरे लिए इतना पहले से सोच के रखे थे कि शायद ज़िंदगी में कैसा कभी ऐसा वक्त आएगा, ज़रूरत होगी। तो मैं तो घर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चलता है। तो फिर पता था कि घर है तो उसके लिए पैसा पटाना पड़ेगा, जो कर्ज लिए हैं वो देना पड़ेगा, जो कर्ज है घर का। तो मेरा बेटा 10वीं पढ़ने के बाद से ही काम में लग गए। काम करते हैं, वो रोजी पे काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हमको घर का पैसा पटाना होता है। एक दिन भी मेरा बच्चा गैप नहीं करता काम में, कभी छुट्टी नहीं लेता। सर्दी बुखार होता है, जैसे कि आपको पता है, आपने पिछले व्लॉग में मेरे देखे हैं, बुखार था, लेकिन फिर भी दवा खाते हैं, दवा लेते हैं, रात भर में आराम लगता है, तो फिर सुबह काम में। उन्हें अभी सर्दी बुखार में भी 2 दिन से बहुत था, लेकिन नागा नहीं की, क्योंकि पैसा कट जाएगा करके। और फिर हमको पैसा पटाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सोएब के पैसे से हम पटाते हैं पैसा, और जो मेरा रहता है उससे हमारा घर चलता है। तो यही है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को वो सारी चीज़ें मिले जो उसको मिलनी चाहिए, जो वो रिज़र्व करते हैं। उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी, और हर चीज़, हर फैसिलिटी, एक अच्छी ज़िंदगी उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन मैंने जितनी मेहनत कर सकती थी घर में रह के, क्योंकि मैं घर से बाहर जाके मैंने कुछ नहीं कर सकती। मेरे को पता है कि मैं बाहर लोगों से बात नहीं कर सकती। मैं तो कैमरा पकड़ने में भी, बोलने में भी मेरे को नहीं होता। मेरे बेटे बहुत रात में मेरे को समझाते हैं, सिखाते हैं कि अम्मी आप ऐसा करना, अम्मी आप ऐसा करना। तो मैं इतना कर पा रही, लेकिन बहुत सारी इसमें गलतियां हैं। मेरे को पता है, मेरे को कैमरा पकड़ना नहीं आता, मेरे को ठीक से बोलना नहीं आता कैमरे के सामने। मैंने बहुत हिम्मत करके,
क्योंकि जब दो लोग अनजान जब मिलते हैं तो उनको अपने बारे में बताना होता है, तब तो एक दूसरे को जानेंगे। तो मेरे को लगा ये ज़रूरी है, जब कोई जानेगा ही नहीं तो चैनल को देखेगा क्या। इसलिए मेरा बेटा बहुत, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को वो सब चीज़ मिले जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बचपन से बहुत सब्र है उनके में, बहुत सब्र है उनके में। उनकी कमजोरी है सोहेब की मोबाइल और गाड़ी, ये दो चीज़ हैं। बाकी तो बहुत सब्र है बच्चे में। कभी किसी चीज़ के लिए मेरे को जिद नहीं की है कि मेरे को अच्छा खाना चाहिए कि अच्छा कपड़ा चाहिए, कभी नहीं। ये है, ये नहीं है, ये सिर्फ कुछ मिनट का है, पर जिंदगी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में हुई हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर मैं तो इतना ज़रूर कहूँगी कि आज मैंने जितनी हिम्मत करके आज 9 साल से एक घर को चलाना, पूरी घर की जिम्मेदारी उठाना, अपने बच्चे को हर चीज़ घर बाहर संभालना और घर में रह के अपना रोटी रोजी का एक ज़रिया बनाना करना कम नहीं होता, आसान नहीं होता, लेकिन मैंने की। इसके लिए जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत मेरे को मिलती है मेरी अम्मी से। ये हिम्मत मैंने देखी हूँ अपनी अम्मी में, मैंने अपनी अम्मी में हिम्मत देखी हूँ कि कैसे घर चलाते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते। वही मैं अपने अम्मी का देख के मैंने सीखी कि अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी तो सब जीते लेकिन अपनों के लिए जीना वो भी कम नहीं होता। और हर माँ ये कर सकती है, हर माँ ये कर सकती है। मैंने भी की, मैंने कोई दुनिया से अलग नहीं की, मैंने भी की, लेकिन हाँ बहुत हिम्मत लगती है और हिम्मत मिली मेरे अम्मी से। और सब्र, सब्र बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। और सब्र, सब्र तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह ताला आप सबको खैर, हम सबको खैर आफियत से रखे अल्लाह ताला। और हम सब के घरों में रोटी रोज़ी में बरकत दे मेरे मौला। और हर परेशानी से हम सबको बचाए मेरे मौला, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो अगर पसंद आया होगा मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि आज इससे ज़्यादा कुछ करना मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़।